तो जब भी तुम सुपर हीरो के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? उनकी सुपर पावर्स और उनकी सुपर फिजिक, राइट? तो आज के इस वीडियो में मैं टॉप 10 ऐसे सुपर हीरो के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनकी फिजिक कॉमिक एक्यूरेट है। जैसी उनकी कॉमिक में फिजिक थी वैसे ही उनकी लाइव एक्शन मूवीज में भी फिजिक है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर आता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन एके एंड्रू गारफील्ड। तो अगर तुम तीनों स्पाइडरमैन में से कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन की बात करोगे तो यहाँ पर सबसे पहला नाम एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन का ही आएगा। तो अगर तुम एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन को कॉमिक बुक वाले स्पाइडरमैन से कंपेयर करोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा ये कितना ज्यादा सिमिलर है और कॉमिक एक्यूरेट इसकी फिजिक है। तो अगर हम बाकी दो स्पाइडरमैन की बात करें जो कि है टोबी मैगवायर और टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन, तो यहाँ पर टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन है वो थोड़ा बल्की है जो कि उसे कॉमिक एक्यूरेट नहीं बनाता है। तो अगर तुम टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को कॉमिक वाले स्पाइडरमैन से कंपेयर करो तो यहाँ पर वो हाइट में थोड़ा सा छोटा है जो कि उसे कॉमिक एक्यूरेट नहीं बनाता। तो अगर तुम कॉमिक बुक वाले स्पाइडरमैन को देखो तो यहाँ पर उसकी बॉडी ज्यादा बल्की नहीं है, थोड़ी सी लीन और पतली और उसकी हाइट लंबी है। और यहाँ पर एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन इन सब चीजों में परफेक्ट बैठता है, उसकी हाइट भी लंबी है और उसकी बॉडी भी लीन और पतली है जो कि उसे कॉमिक एक्यूरेट बनाता है। तो नंबर 9 पर आता है ब्लैक पैंथर जिसको कि लाइव एक्शन मूवीज में प्ले किया है चैडविक बोसमैन ने। और अगर तुम चैडविक बोसमैन के बॉडी को ब्लैक पैंथर से कंपेयर करते हो तो ये बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट होता है। जैसे कि कॉमिक में ब्लैक पैंथर की बॉडी थी वैसे ही सेम टू सेम बॉडी यहाँ पर लाइव एक्शन मूवीज में हमें देखने मिला है। तो नंबर 8 पर आता है ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर जिसको कि लाइव एक्शन मूवीज ने प्ले किया है डेव बॉटिस्टा ने। और यहाँ पर इनके जो एक्टर है वो पहले से प्रोफेशनल रेसलर रह चुके हैं जिनकी वजह से इनकी फिजिक पहले से ही बहुत अच्छी है। और यहाँ पर इनको कास्टिंग में ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर का रोल देना बहुत ही परफेक्ट कास्टिंग थी क्योंकि यहाँ पर इनकी फिजिक पहले से बहुत तगड़ी और बल्की थी जो कि इसे कॉमिक एक्यूरेट बनाता है ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर से। तो अगर हम लोग कॉमिक एक्यूरेट फिजिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम वुल्वरीन को कैसे बोल सकते हैं जिसे कि लाइव एक्शन मूवीज ने प्ले किया है ह्यूज जैकमैन ने। और यहाँ पर ह्यूज जैकमैन ने वुल्वरीन के कैरेक्टर के लिए ऐसी फिजिक बना के रखी है कि ऐसा लगता है ये कॉमिक से बाहर निकल कर आया हो। और यहाँ पर ह्यूज जैकमैन ने वुल्वरीन के कैरेक्टर को बहुत ही लंबे टाइम तक प्ले किया और इतने लंबे टाइम ने वुल्वरीन के कैरेक्टर के लिए बहुत ही तगड़ी और कॉमिक एक्यूरेट फिजिक मेंटेन रखी है हर एक मूवीज में। तो इसके बाद आती है वो जिसे देख के हल्क कभी खड़ा हो जाता है, आई मीन छोटा हो जाता है, मेरा मतलब जिसे देख के हल्क अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है जो कि है ब्लैक विडो। और ब्लैक विडो के कैरेक्टर को लाइव एक्शन मूवीज ने प्ले किया है स्कारलेट जोहानसन ने। और यहाँ पर स्कारलेट जोहानसन की जो बॉडी है वो नेचुरली कॉमिक एक्यूरेट भी लगती है क्योंकि यहाँ पर अगर तुम कॉमिक में ब्लैक विडो को देखोगे तो उसकी बॉडी ज्यादा बल्की या मसल अप नहीं है, एकदम लीन और पतली और एकदम फेमिनिज्म वाली है। और इसीलिए स्कारलेट जोहानसन की जो फिजिक है वो इसे कॉमिक एक्यूरेट बनाती है और उसको कॉस्ट्यूम डिजाइन किए गए वो उसे और भी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट बनाने में हेल्प करती है। तो नंबर 5 पर आता है वो जो है लड़कियों का प्यारा और कैप्टन हमारा एके कैप्टन अमेरिका जिसे कि लाइव एक्शन मूवीज ने प्ले किया है क्रिस एवंस ने। तो जब क्रिस एवंस हमें सबसे पहली बार कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में दिखे थे तभी से ही इनकी जो फिजिक है वो कॉमिक एक्यूरेट रही है। और ये फिजिक बनाने के लिए क्रिस एवंस ने यहाँ पर बहुत मेहनत की है, अपने फिजिक को बहुत ही बल्कअप किया ताकि वो कॉमिक एक्यूरेट फिजिक से मैच कर सके जैसे कि कॉमिक एक्यूरेट में कैप्टन अमेरिका की फिजिक थी वैसे ही। तो नंबर 4 पर आता है वो जो कि है बिजली का देवता थॉर जिसे कि लाइव एक्शन मूवीज में प्ले किया है क्रिस हेम्सवर्थ ने। तो जब क्रिस हेम्सवर्थ हमें सबसे पहली बार थॉर के कैरेक्टर में दिखे थे 2011 की थॉर मूवी में और तभी से ही इनकी जो फिजिक रही है वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट रही है। और टाइम के साथ इन्होंने अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म भी किया और बल्कि बनाया है बिल्कुल ही कॉमिक के फिजिक के हिसाब से जैसे कि कॉमिक में थॉर की फिजिक थी वैसे ही। तो नंबर 3 पर आता है डीसी का बैटमैन बेन एफ्लेक वाला। तो बैटमैन का जो कैरेक्टर है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्टर ने प्ले किया है, लेकिन ये सब बैटमैन में से अगर तुम कॉमिक एक्यूरेट फिजिक वाले बैटमैन की बात करोगे तो यहाँ पर बेन एफ्लेक का नाम सबसे टॉप पर आएगा क्योंकि यहाँ पर बेन एफ्लेक हाइट फिजिक और बॉडी के हिसाब से बैटमैन के रोल में एकदम परफेक्ट जचता है। और ये बिल्कुल ही कॉमिक एक्यूरेट इसकी फिजिक है और इसके फेशियल स्ट्रक्चर भी कॉमिक की बैटमैन से मैच करते हैं। तो जब कॉमिक एक्यूरेट फिजिक की बात हो रही है तो यहाँ पर हम आयरन मैन को कैसे बोल सकते हैं जिसको कि लाइव एक्शन मूवीज में प्ले किया है आरडीजे ने। तो आयरन मैन एक ऐसा लाइव एक्शन सुपर हीरो है जिसे कि हर एक मार्वल फैन और डीसी फैन और सुपर हीरो फैन जानता ही होगा। और अगर हम यहाँ पर आयरन मैन की फिजिक की बात करें तो यहाँ पर आयरन मैन की कॉमिक में जो फिजिक थी वो लीन पतली सी और एकदम स्लिम ट्रिम फिजिक थी। और यही सेम फिजिक हमें लाइव एक्शन मूवीज में आरडीजे में भी देखने मिला है क्योंकि आरडीजे की बॉडी ज्यादा बल्की नहीं है, वो भी यही सेम कॉमिक एक्यूरेट फिजिक फॉलो करता है। तो नंबर 1 पर आता है वो सुपर हीरो जिसे कि हर बच्चा जानता है जो कि सुपरमैन। लेकिन मैं जेम्स गन के सुपरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सुपरमैन की बात कर रहा हूँ जो कि हमें मैन ऑफ स्टील में जैक स्नाइडर की मूवी में देखने मिला था जिसे कि लाइव एक्शन मूवीज ने प्ले किया था हेनरी कैविल ने। और यहाँ पर हेनरी कैविल ने सुपरमैन के लिए ऐसी बॉडी बना के रखी है जिससे कि लगता है वही सुपरमैन हो जो कि रियल लाइफ में प्ले कर रहा है। तो हेनरी कैविल का जो सुपरमैन है वो अब तक का मोस्ट रियलिस्टिक और मोस्ट कॉमिक एक्यूरेट सुपरमैन। तो अगर हम सुपरमैन की फिजिक की बात करें तो जैसा सुपरमैन
हमें कॉमिक्स में देखने को मिला है वैसे ही सेम लाइव एक्शन में भी देखने को मिला है। जैसा कि हम सुपरमैन को कॉमिक में देखते हैं, उसकी बल्कि फिजिक, उसके तगड़े बाइसेप्स और उसकी लंबी हाइट, वैसे सेम यहाँ पर हेनरी कैविल ने लाइव एक्शन मूवीज ने भी पोर्ट्रे किया है। और इसीलिए अगर तुम कभी भी सुपरमैन के कैरेक्टर को याद करते हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले चेहरा हेनरी कैविल का आएगा, ना कि कोई दूसरे एक्टर का। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके हर एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको ये जानना है कि मार्वल की मूवीज आजकल इतना चल नहीं रही है तो मेरी ये वाली वीडियो जाके चेकआउट कीजिए।